नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात इस्लामिक राष्ट्र वाली साजिश की। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की खौफनाक साजिश रची जा रही है और इसके लिए बिहार की धरती को चुना गया है। गुरुवार को पीएफआई का खतरनाक प्लान सामने आया था और शुक्रवार को पटना पुलिस की गिरफ्त में वो शख्स आया जिसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर यमन तक जुड़े हुए हैं। बिहार से इस्लामिक राष्ट्र की नापाक साजिश। बिहार में गजवाए हिंद के कितने जिहादी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पटना पुलिस की गिरफ्त में जो शख्स आया है उसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक जुड़े हुए हैं। साधारण सा कदकाठी का दिखने वाला फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर के कितने तार हैं, ये आप खुद पटना एसएसपी से ही सुन लीजिए। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है मरगूब अहमद दानिश, पुकारू नाम ताहिर है, पिता का नाम सैफुद्दीन। ये मुनीर कॉलोनी फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। मूल रूप से ये लोग चंदौती थाना गया के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी देर से फुलवारी शरीफ थाना में बसे हुए हैं। वर्ष 2006 से लेकर 2020 तक जो गिरफ्तार अभियुक्त है ये दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में काम करता था और 2020 के बाद ये लॉकडाउन के बाद यहीं पे फुलवारी शरीफ में परमानेंटली वापस आया। पकड़ा गया मरगूब व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था। मरगूब गजवाए हिंद नाम के ग्रुप से जुड़ा था जिसमें 10 लोग शामिल थे। इसमें 8 लोग बांग्लादेश के थे। व्हाट्सएप मैसेज का स्नैपशॉट साफ साफ बता रहा है कि मरगूब गजवाए हिंद से जुड़ा था। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये वो ग्रुप आइकन की तस्वीर है जिसका ताल्लुक कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक से है। इस ग्रुप में कुल 181 लोग जुड़े हुए थे। पाकिस्तान में बैठा फैजान इसका हैंडलर था। मरगूब भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था। इस ग्रुप आइकन में भारत के नक्शे पर पाकिस्तान का झंडा दिखाया गया है और ग्रुप का मकसद था भारत में 2023 में डायरेक्ट जिहाद। ये ग्रुप 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम का एक स्लोगन दे के रखा हुआ था और इसके जो ग्रुप आइकॉन्स थे दोनों ग्रुप में, उसमें हिंदुस्तान का नक्शा था जिसके ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग को चिपकाया गया था। तो ये बहुत ही कट्टरपंथी ग्रुप है और ये बिल्कुल ही ब्रेन वॉश्ड कैडर है गजवाए हिंद का और एक आइडियोलॉग है और अपनी विचारधारा से, जो कि एंटी नेशनल देश विरोधी विचारधारा है, उससे अधिक युवाओं के जोड़ने में प्रयासरत था। ये एक स्लीपर सेल माना जा रहा है और जो बाकी सदस्य हैं उनका सत्यापन करके उनकी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है बिहार की धरती से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की नापाक साजिश रची जा रही थी। सवाल है कि बिहार की धरती को ही इस नापाक साजिश के लिए क्यों चुना गया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार, अमित कुमार और अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो फुलवारी शरीफ में भारत के खिलाफ साजिश के मामले में एक और परत का खुलासा हुआ। पटना के सब्जीबाग इलाके में जब पुलिस ने एसटीपीआई के दफ्तर पर छापेमारी की तो चौंकाने वाली चीजें सामने आ गईं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बकायदा पोस्टर छपवाकर पूरे बिहार से संगठन में जुड़ने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। पूरी रिपोर्ट देखिए। पटना के सब्जीबाग इलाके के इसी आलीशान मकान में चल रहा था एसडीपीआई का दफ्तर। बिहार से कितनी बड़ी देश विरोधी साजिश रची जा रही थी उसकी वानगी है ये तस्वीर। ये दफ्तर एसडीपीआई का है जहां पटना पुलिस की विशेष टीम ने सब्जीबाग इलाके के एक मकान में चल रहे एसडीपीआई के इस दफ्तर पर छापा मारा। दफ्तर से एसडीपीआई के पैम्पलेट, एसडीपीआई के संविधान का बुकलेट समेत कई दस्तावेज मिले हैं। ये देखिए एसडीपीआई का ये वो फॉर्म है जिसके जरिए लोगों को सदस्य बनाया जाता है।
पैम्पलेट पर साफ साफ लिखा है कि ज्वाइन एसडीपीआई। इसके साथ ही यहाँ से वो पोस्टर मिले हैं जिसमें तिस्ता सीतलवाड़, श्री कुमार और जुबेर की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन की अपील की गई है। इसके अलावा पोस्टर में बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ लाइन भी लिखा गया है। यहाँ पर संगठन चला रहे थे गोपनीय तरीके से। ये तमाम जो बैनर पोस्टर है, ये देखिए यहाँ पर इनका ये बैनर और पोस्टर है, और अब इनकी क्या गतिविधियां थी बहुत अधिक जानकारी स्थानीय लोगों को नहीं है, लेकिन पुलिस ने यहाँ दबिश दी है और मकान मालिक को ले गई है पूछताछ के लिए। और उनके साथ जो इस मकान में किराएदार के तौर पर रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। और तमाम जो बैनर और पोस्टर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन एसडीपीआई, इसके अलावा जो फॉर्म्स हैं यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, यानी मेंबरशिप के लिए फॉर्म्स भी रखा गया है। तमाम जो बैनर और पोस्टर्स हैं, जो बुकलेट्स हैं, वो भी यहाँ पर छपे हुए हैं। प्रिंटिंग का एरिया यहाँ पर देखिए। पटना पुलिस ने एसडीपीआई के दफ्तर पर छापेमारी अहले सुबह 3 बजे की, जहां से मकान मालिक समेत 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस अब एसडीपीआई के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। हालांकि यहां रह रहे मोहम्मद सालेह का कहना है कि यहां 2 स्टूडेंट रहते थे जिनके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। जहां तक दस्तावेज की बात है तो यहां केवल दस्तावेज छपवा कर रखा गया था। प्रिंट वगैरह करा के लेके जाते थे। यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं था उनका। अच्छा, यहाँ पे नहीं था। यहाँ ये सब जो सामान रखा हुआ हाँ, ये एरिया पूरा प्रिंटिंग प्रेस का है, तो यहाँ पे प्रिंट वगैरह करा के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेके जाते होंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एसडीपीआई पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। पटना से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज ने भी अपने बयान में एसडीपीआई से जोड़कर एक गुप्त संगठन बनाने की बात कही है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है फुलवारी शरीफ केस में छापेमारी लगातार एक के बाद एक तमाम जगहों पर होती हुई राज्य के कई शहरों में छापेमारी की जा रही है, जिसमें पटना और मधुबनी में भी छापेमारी की गई है। तो राज्य के कई शहरों में अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पटना और मधुबनी में छापेमारी की गई, साथ ही साथ दरभंगा और अररिया में भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा कटिहार जहां पर छापेमारी की गई है, और बीती रात कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें एफआईआर में दर्ज आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। तो 26 एफआईआर में दर्ज आरोपी हैं जिनकी तलाश इस वक्त बिहार के कई राज्यों में पुलिस की तरफ से भी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से भी तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त इसमें जुटी हुई हैं। संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पटना से। अमित, एसडीपीआई, पीएफआई और अब जिन लोगों की तलाश की जा रही है उसे लेकर कार्रवाई कहां तक बढ़ी है? देखिए, ये जो कार्रवाई है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 21 जो नामजद अभियुक्त अभी हैं एफआईआर में बचे हुए, उनमें से कई जो है बिहार के सीमांचल से आते हैं, और इसी वजह से मधुबनी, दरभंगा, अररिया, कटिहार, ये तमाम जो जिले हैं वहाँ पे पूरी रात छापेमारी हुई है। जो जानकारी मिली है अभी, उसके मुताबिक जो विशेष सुरक्षा बल है उनके सहयोग से ये छापेमारी की गई है। और अभी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है इसके संदर्भ में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर कही जा रही है कि जल्द ही जो है कुछ और गिरफ्तारियां सामने आएगी, कुछ और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारियां होंगी। और खुद डीजीपी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि राज्य एजेंसी और सेंट्रल एजेंसी दोनों ही अब इस अनुसंधान में जुट गई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी क्रम में ये जो जिले हैं सीमांचल के, वहाँ पे ये छापेमारी की गई है और अभियुक्तों की धरपकड़ की कोशिश जो है वो लगातार तेज हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पटना, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर एक के बाद एक छापेमारी इस वक्त होती हुई, क्योंकि 26 लोगों के नाम के साथ एफआईआर दर्ज की गई है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन तमाम दूसरे की गिरफ्तारी को लेकर यह कार्रवाई इस वक्त तेजी से की जाती हुई। फुलवारी शरीफ का आतंकी कनेक्शन मुजफ्फरपुर से भी अब ये जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और आतंकी ट्रेनिंग सेंटर मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस जिहादी ट्रेनिंग सेंटर को लेकर 26 लोगों के खुलासे नाम के साथ हैं, लेकिन उन 26 लोगों में मुजफ्फरपुर के बरियारपुर ओपी क्षेत्र के
गौरीहार गांव के मजहरुल इस्लाम का नाम भी इसमें शामिल बताया जाता है, जिस पर इस मिशन में शामिल होने का आरोप है। मजहरुल इस्लाम की मां ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि उनका बेटा कहां है ये मां को मालूम नहीं है। मां ने कहा कि मजहरुल इस्लाम ने मदरसे में पढ़ाने का काम किया। वहीं मजहरुल के पड़ोसियों का कहना है कि उस पर गलत आरोप लग रहे हैं। तो गांव के पूर्व मुखिया का कहना है कि जो आरोप लगे हैं वो काफी बड़े और संगीन है और जांच का ये विषय है। मजहरुल इस्लाम यहीं पे रहते हैं जी। क्या करते हैं वो इमामत करते हैं, बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं। कहाँ रहते हैं वो खासकर? अभी फिलहाल तो वो मुजफ्फरपुर समझ रहे हैं कि उनकी वाइफ रह रही है। देखिए, मजहरुल इस्लाम जो है वो मेरे पंचायत के हैं और वह ऐसे विचार जो है उनका अच्छा रहा है। हम लोग से मिलन जुलन स्वभाव के ठीक थे, लेकिन जो आरोप लगा है वह कैसा लगा है वो तो जांच से सब प्रतीत होगा कि वह उस कार्य में संलिप्त है या नहीं है। लेकिन ऐसा सामाजिक स्थिति उनकी अच्छी है। नहीं, गांव में कभी ऐसा नहीं लगा कि उनकी संदिग्धता होगा, लेकिन ऐसे सुनने पर तो हम लोग को लगता है कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पंचायत का काफी अभी जिल्लत यानी शिकायत हो रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ से एक आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा हुआ है, जिसमें अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम लोगों के जो संबंध है पीएफआई और एक अन्य आतंकी संगठन से बताया जा रहा है और इसको लेकर जो कई खुलासे हुए, अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और उस ट्रेनिंग सेंटर जहां पे तमाम लोगों को जिहादी शिक्षा दी जाती है और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है, जो खुलासे सामने आए हैं कि 2047 तक देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। इसमें 26 लोगों के नाम सामने आए हैं और उस 26 लोगों में मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर ओपी क्षेत्र के गौरीहार गांव के रहने वाले मोहम्मद जो मजहरुल इस्लाम है उनका भी नाम सामने आया। अभी हम उन्हीं के आवास पे हैं, उनकी मां से बात करेंगे। मजहरुल इस्लाम अभी कहाँ है? मालूम न है बाबा। अच्छा। होगा ना मालूम है। उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है कि एक संगठन से जुड़े हुए हैं। तो गलत आरोप न हो गया। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो? आते हैं कि नहीं यहाँ पे? आते हैं। क्या करते हैं? दल देवता के मदरसे में रहते हैं, मदरसा में पढ़ाते हैं, इमामत करते हैं। मस्जिद में भी मदरसों में रहते हैं। उनकी गतिविधि, उनके काम को लेकर सवाल उठ रहा है। कोई पहुंचा है कि नहीं भी जांच को लेकर? जी नहीं, अभी नहीं पहुंचा। तो जो मजहरुल इस्लाम को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में हम उनके गांव पहुंचे हैं, जो कि बरियारपुर ओपी में पड़ता है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड पड़ता है, बरियारपुर ओपी थाना हुआ। और इसी गौरीहार, खालिक नगर गौरीहार में मजहरुल इस्लाम का घर है, जहां पे हम हैं और देख सकते हैं टूटा फूटा घर है, पुराना घर है। आर्थिक स्थिति ठीक फिलहाल नहीं बताई जा रही है। उनकी बुजुर्ग माँ जो है उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वो यहाँ आते बहुत कम हैं और मदरसे में शिक्षा देते हैं और रोजगार के लिए काफी परेशान थे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो सिर्फ पटना और मुजफ्फर नहीं, पीएफआई के तार मधुबनी से भी जुड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों को पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों की भनक सबसे पहले साल 2016 में उस वक्त लगी थी, जब पीएफआई से जुड़े 28 साल के तौसीफ की गिरफ्तारी की गई थी। तौसीफ फिलहाल जमानत पर है। पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी संगठन के तार मधुबनी के बेनीपट्टी से जुड़ने की जानकारी मिलने पर यहां के लोग खासे नाराज हैं। सभी लोग रहते हैं यहाँ, और कोई भी किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जात के लोग देश के खिलाफ, देश की अखंडता के और एकता के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है या सोचता है, ऐसे लोगों पे सख्त की सख्त कार्रवाई हो। संगठन में कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जात का लोग हो, और जो दोषी होता है उसका कोई जात नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो पाखंडी होता है। देखिए, निश्चित तौर पर ये भारत देश है। अगर इस देश में कोई भी संगठन, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, देश विरोधी किसी भी कार्य में किसी की संलिप्तता होती है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी पक्षधर है, चाहे वो किसी भी धर्म और जात का आदमी हो। फुलवारी शरीफ में आतंकी साजिश के मामले पर बिहार के डीजीपी ने कहा है कि राज्य और केंद्र की एजेंसी हर लिंक को इस वक्त खंगाल रही है और ऐसे मामलों की तह तक पहुंचने में वक्त लगता है। इस तरह की गतिविधियों को
उद्भेदित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है, समय भी लगता है। उसके बाद ही ये सब चीजें जो हैं उभर के सामने आती हैं। अभी उनका जो डिटेल पूछताछ हुई है और जो उनके लिंकेजेस सामने आए हैं, उन पर और काम हमारे जो पुलिस है और इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो राज्य की हैं चाहे वो केंद्र की हैं, वो कर रही हैं। पटना नगर निगम की गाड़ियां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती हैं। डोर टू डोर कचरा उठाने वाली अधिकतर गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के ही सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रही हैं। अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो गाड़ी कैसे ट्रेस की जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा और गंभीर सवाल है। नगर निगम की इस कचरा उठाने वाली गाड़ी को देखिए। इस पर नगर निगम लिखा हुआ है, पटना अंचल भी लिखा हुआ है, लेकिन गाड़ी का नंबर प्लेट गायब है। ये किसी एक गाड़ी का हाल नहीं है। पटना में कचरा उठाने वाली बहुत सी बड़ी और छोटी गाड़ियां ऐसे ही बिना नंबर प्लेट के दौड़ रही है। सड़कों पर बिना किसी नंबर प्लेट के चल रही है। न गाड़ी के आगे न गाड़ी के पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं है। जहां एक तरफ ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इन गाड़ियों से कोई हादसा हो जाए तो फिर इन गाड़ियों को ट्रेस कैसे किया जाएगा। बिना किसी नंबर प्लेट के ये पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी गाड़ी थी। इस मामले में जब पटना के नगर आयुक्त से सवाल हुआ तो उनका कहना था कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई गाड़ी सड़क पर नहीं उतरती। फिर भी अगर नंबर प्लेट को लेकर कोई इशू होगा तो वो इस मामले को देखेंगे। 100% गाड़ियां का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने करवाया हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी गाड़ी नहीं है। डिस्प्ले को लेकर के हो सकता है कि कहीं पर इशू हो, वह भी उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है। पहले भी नगर निकायों की गाड़ियां बिना नंबर प्लेट की सड़कों पर दौड़ती रही है। अगर इसी तरह की गलती कोई आम आदमी करता तो या तो उसका चालान कट गया होता या उसकी गाड़ी जब्त हो गई होती। लेकिन गाड़ियां सरकारी विभाग की है तो कोई पूछने वाला नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।